राधा केसरवानी का मर्डर केस बड़ा अजीब था। 14 अक्टूबर को जब उनका खून हुआ तो शक उनके करीबी दोस्त रौनक वर्मा पर आ गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पर रौनक के मुताबिक जिस वक्त उनकी हत्या की गई थी वो अपने घर पर अपनी बीवी के साथ थे। पर जब कोर्ट में पहली हियरिंग हुई तब रौनक की बीवी मल्लिका ने अपने बयान से सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद रौनक और भी बुरी तरह से फंस चुका था। पर फिर मिस्टर देसाई के हाथ एक सबूत लगा जो इस केस का नक्शा ही बदल सकता था। अगली सुबह इस केस के आखिरी हियरिंग में जब उन्होंने इस सबूत को पेश किया तो मल्लिका के होश उड़ गए और गलती से उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर मिस्टर देसाई की आंखें चमक उठी। उन्हें अब उनकी जीत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अगले ही कुछ पलों में इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। आपको रौनक से आजादी चाहिए थी और जब आपने देखा कि रौनक बेचारा पुलिस केस में फंस चुका है तो आपने अपना दांव खेला। जैसा कि आपने अपनी चिट्ठी में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है कि कैसे आपने रौनक की कलाई को चाकू से काट डाला कि पुलिस का शक और गहरा हो जाए। झूठ झूठ झूठ। मैंने उस लेटर में ये नहीं लिखा था। मैंने लिखा था कि रौनक ने खुद से अपनी कलाई काट ली है और अरे अभी तो चिट्ठी मैंने पूरी पढ़ी नहीं थी मल्लिका जी, एंड स्टिल आपको पता चल गया कि उसमें क्या लिखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। योर ऑनर, मैं अब इस अदालत के सामने इस चिट्ठी को पूरा पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि रौनक बेगुनाह है। डियर राहुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ही कमाल की चीज हुई है। मुझे लगता है हमारी सारी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूंगी। जिस बुढ़िया के बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसका मर्डर हो गया है और सारा शक रौनक पर गया है। 14 तारीख की रात को रौनक 9:30 बजे घर आया था, पर इस बात की इकलौती गवाह मैं हूं। सोचो ना, अगर मैंने ये कह दिया कि रौनक देर रात को घर आया था तो क्या होगा। अगर मैंने कह दिया कि उसकी स्लीव्स में खून लगा था तो क्या होगा। हालांकि उसने अपने हाथ मीट काटने में जरूर काट लिए थे गलती से, जिस वजह से उसकी स्लीव पर खून लग गया था। पर मैं तो जो चाहे वो कह सकती हूं कोर्ट में। मैं ये भी कह दूंगी कि उसने घर आते ही कहा कि उसने राधा केसरवानी को मार डाला। राहुल, तुम समझ रहे हो ये कितना बड़ा मौका है रौनक को झूठे केस में फंसाने का। हम दोनों एक साथ जिंदगी बिता सकते हैं। जहां वो जेल में सड़ रहा होगा, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहकर जिंदगी जिएंगे। तो क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगी मिस मल्लिका? नहीं। क्या आप अब भी ये लेटर को लिखना डिनाई करती हैं, या अब आप ये बात मानती हैं कि आपने एक भोले भाले इंसान की जिंदगी से खेलने की कोशिश की? चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए मल्लिका जी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुझे लगता है मल्लिका जी इज नॉट इन हर राइट माइंड एंड उनको बार बार प्रोवोक करके कुछ बुलवाना इट्स नॉट गुड। मैं समझता हूं अगर हमें अगली डेट। बस कीजिए तपन जी, बस कीजिए, और नहीं सुनना मुझे कुछ। हाँ, मैंने लिखे थे वो लेटर्स। हाँ, ये सब मैंने रौनक को फंसाने के लिए किया। और हाँ देसाई जी, बोला मैंने झूठ, ओथ में रहकर। दीजिए मुझे सजा। क्यों गांधी जी, खड़े हो जाइए फिर से, और टाइम खराब कर डालिए अदालत का। क्या यार, आपको भी मिर्चा सा लगा रहता है, हर 2-2 मिनट में खड़े हो जाते फटाक से। बोलिए, क्या अभी भी कुछ बोलना है आपको? नो सर। हाँ देसाई जी, समेटिए केस फिर। सर, केस पानी की तरह क्लियर है। अब प्लीज अपना वर्डिक्ट इस अदालत को सुनाइए। ठीक है फिर। तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रौनक वर्मा, जिन पर राधा केसरवानी के मर्डर का इल्जाम लगा था, बेकसूर हैं और यह अदालत उनको बाइज्जत बरी कर दी। इसके अलावा उनके खिलाफ उनकी बीवी मल्लिका वर्मा ने झूठी गवाही दी और कोर्ट के रूल्स का खंडन किया। इसलिए ये अदालत मल्लिका वर्मा को सेक्शन 193 आईपीसी के तहत
5 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज अर्जेंट। Congratulations, Mr. Desai. You did it again. Well, see you next time. थैंक यू मिस्टर तपन। अरे लुक्स लाइक ही इजंट हैप्पी। अरे अंजलि, यू आर हियर। बाहर की क्या हालत है? इज देयर एनी मीडिया? मीडिया? सब बाहर भीड़ जमा है। मैं तो कैसे कैसे बचकर आई हूँ। Congratulations, sir. वैसे you did it. Here's Ronak. Congratulations, Ronak. You are free now. थैंक यू आप दोनों को। आप लोगों के कारण आज मैं आजाद हूं। आई कैन नेवर थैंक यू इनफ। और वैसे भी रौनक, मल्लिका, ओह नो वे मल्लिका, मैं तुम्हें रौनक के करीब भी नहीं आने दूंगा। एंड व्हाई आर यू हियर? इंस्पेक्टर शिंदे तुम्हें लेके जा रहे थे ना? डोंट वरी देसाई जी, आपको रौनक को मुझसे बचाने की जरूरत नहीं है। और रही इंस्पेक्टर शिंदे की बात, तो मैं उनसे 10 मिनट मांगकर रौनक से मिलने आई हूँ। अब क्या चाहती हो तुम? तुमने तो अपनी जी तोड़ कोशिश की रौनक को फांसी पर चढ़ाने की। अगर मैं नहीं होता तो आज ना जाने क्या हो गया होता। अरे देसाई जी, अगर मैंने एक सती सावित्री बीवी बनके ये कहा होता कि हाँ ये 9:30 बजे मेरे साथ घर पर था, तो कोई यकीन ही नहीं करता। लोग कहते बीवी है तो पति के लिए झूठ बोल रही है। बस इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि पहले जज के सामने अपनी एक इमेज बनाऊं, जिसको देखकर लोगों को ऐसा लगे कि आई एम अप टू समथिंग। और जब वही झूठ का पर्दाफाश होता तो उन्हें एक और नाटक दिखेगा जिसे वो सच मान लेंगे और रौनक बाइज्जत बरी हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन नाटक? ये सब तुम क्या कह रही हो? ओफो देसाई जी, अभी भी नहीं समझे? मे बी इससे आपको कोई हेल्प हो। ये घड़ी को पहचानते हैं देसाई जी? पर ये घड़ी तो कल रात को चोरी हुई थी जब। ओह नो वे, नो वे, इम्पॉसिबल। तो तुम्हारा मतलब है कि वो घूंघट वाली औरत? जी, वो मैं ही थी। वो सारी चिट्ठियां जिसने आपको लाकर दी वो मैं ही थी। तो देसाई जी, रौनक को आजाद आपने नहीं कराया है, मैंने कराया है। बट वाई मल्लिका, वाई? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या तुम्हें ये लगा कि मैं रौनक की बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा? क्या है ना देसाई जी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि आपको लगता था कि रौनक बेगुनाह है। सो इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि वो बेगुनाह है? देसाई जी, लगने की बात ही नहीं है। मुझे पता है कि राधा केसरवानी का कातिल रौनक ही है। व्हाट? अरे संभालिए खुद को वकील साहब। पीछे एविडेंस टेबल पर चाकू अभी भी रखा हुआ है। जरा सी ऊंच नीच हुई तो चाकू हाथों में घुस सकता है। बास्टर्ड। सर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बाहर मीडिया है, हम कोई भी सीन क्रिएट नहीं कर सकते। अरे वकील साहब, अपनी फी तो बताते जाइए, पर थोड़ा कम करके ही बताइएगा। 200 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं नहीं हमारे पास। यू सर प्लीज लेट्स लीव। रौनक के कातिल होने की खबर मिस्टर देसाई को एक बड़ा झटका दी गई थी। उन्होंने आज तक एक भी केस किसी मुजरिम के लिए नहीं लड़ा था, इसलिए इस बात से उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंच गई थी। तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। पर अंजलि उन्हें समझा बुझाकर कोर्ट रूम से दूर लेकर चली गई। मिस्टर देसाई और अंजलि कोर्ट रूम से जा चुके थे और तभी कोर्ट रूम के अंदर एक जवान लड़की आई और उसने रौनक को अपने गले से लगा लिया। उस लड़की के बाल ब्लीच्ड थे और वो लड़की लगभग 22 से 23 साल की उम्र की थी। मल्लिका रौनक को उस लड़की के करीब देखकर तिलमिला उठी, तो रौनक ने उस लड़की को बाहर जाकर उसे वेट करने को कहा और मल्लिका के सवालों का जवाब देने लगा। रौनक, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है और ये तुमसे ऐसे गले क्यों लिपट रही थी? मल्लिका मल्लिका मल्लिका, कितनी भोली हो ना तुम। इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद भी तुम ये नहीं समझी, नहीं समझ पाई कि मुझे लोगों से नहीं उनके पैसों से प्यार है। तुम मेरे लिए बस एक पालतू जानवर थी मल्लिका, जिससे मैंने खूब दूध पिलाया, खाना खिलाया, और आज देखो कोर्ट में कैसे मेरे लिए तुमने अपनी गर्दन दांव पर लगा दी। हाँ?
रौनक, बट आई लव यू। और तुम भी मुझसे प्यार करते हो? बोलो, करते हो ना? बोलते क्यों नहीं? से यू लव मी। मल्लिका मल्लिका मल्लिका, तुमसे प्यार करके भी मैं अब क्या करूं? मुझे तुमसे कुछ भी मिलने वाला तो है नहीं। पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ही हैं। और तुमसे जवान लड़की जिसे तुमने अभी अभी देखा, वो मेरे प्यार में पागल है। वाह, क्या इंसाफ है, जबरदस्त। खैर, बाय बाय मल्लिका, एंजॉय करो जेल टाइम। वैसे भी आई डोंट नीड यू एनी मोर। रौनक इतना बोलकर पलटा ही था कि मल्लिका ने एविडेंस टेबल पर से चाकू उठाकर रौनक के गले में घुसेड़ दिया। जेल तो मैं जाऊंगी रौनक, पर झूठी गवाही देने के लिए नहीं। उस इंसान का कत्ल करने के लिए जिसे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था। नाउ गो टू हेल। इंस्पेक्टर शिंदे, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे और चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। मल्लिका का केस हो और इंसाफ जज या वकील करे? नहीं, मल्लिका अपना इंसाफ खुद करती है, अपने हाथों से, और उसने इंसाफ कर दिया। साले कमीने औरत। आप सुन रहे हैं एक हेडफोन ओरिजिनल ऑडियो ड्रामा। इस पूरे सीरीज को सुनने के लिए, साथ ही ऐसे कई और ऑडियो शोज को सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।